नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत नाइक। हम लोग देख रहे हैं tuition.com और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम्स और ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखी है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर साथ में आए तो किस तरह की नंबर सिस्टम बनती है। जैसे कि हमें मालूम है, अगर रैशनल नंबर एक क्लोज सिस्टम है जिस पे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, और जो रिजल्ट ऑब्टेन होती है वो खुद इटसेल्फ और रैशनल नंबर रहती है। जैसे कि आप देखते हो, अगर कोई आप रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर मिला दे तो वो बन जाएगी रैशनल नंबर। तो सिर्फ एडिशन नहीं, उसके साथ सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी रैशनल नंबर होगी। अगर रैशनल इन दिस केस, ये केस में मैं आर रैशनल नंबर के लिए डिनोट कर रहा हूँ, ना कि रियल नंबर के लिए, क्योंकि मैं रैशनल पूरा लिख नहीं सकता, इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। तो अब रैशनल नंबर टू मल्टीप्लिकेशन रैशनल तो रैशनल ही मिलेगी, और रैशनल इनटू डिवीजन करोगे तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगी। तो रैशनल नंबर काफ़ी क्लोज ऑपरेशन रहते हैं और उनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के बाद भी आपको रैशनल नंबर ही मिलते हैं। पर क्या इरेशनल नंबर यही अप्रोच फॉलो होती है? इरेशनल नंबर के केस में यही अप्रोच फॉलो होती है क्या? चलो देखते हैं। अगर हम लोग इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करें तो इरेशनल नंबर मिलेगी, देखते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है और √3 भी एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों का समेशन करेंगे तो √2 इटसेल्फ इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव, √3 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव है। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि दोनों को जब एडिशन होगा दोनों का, तो वो एडिशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव होगा। तो इस केस में हमें IR प्लस IR मतलब इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर मिलेगी। पर अगर यही केस में आपको बोलूँ, अगर √3 प्लस माइनस √3, तो √3 भी एक इरेशनल नंबर है, माइनस ऑफ √3 भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों का एडिशन करोगे आप तो आपको मिलेगी 0, बट 0 इटसेल्फ इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम ये नहीं कह सकते कि इरेशनल नंबर की समेशन हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगी, वो रैशनल आ सकती है या फिर इरेशनल आ सकती है। वैसे ही अगर इरेशनल नंबर के दोनों का सब्ट्रैक्शन देखोगे तो भी -5 और -2, तो -5 एक इरेशनल नंबर है, -2 भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव है। उनका डिफरेंस भी ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटेटिव रहेगा। तो इन दिस केस -5 माइनस √5 माइनस √2 ये इरेशनल नंबर होगी। पर यही अगर मैं लिख देता हूँ √3 माइनस √3, तो वो वापस 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हम लोग फॉर्म ही नहीं कह सकते कि इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल नंबर ही होगी। वो कभी रैशनल नंबर हो सकती है, कभी इरेशनल नंबर हो सकती है। वैसे अगर आप देखेंगे, अगर इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर करोगे तो √2 इंटू √3, तो √2 भी एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव है। उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव मिलेगा। इसका मतलब अदर वर्ड्स इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर मिलेगी। पर इसके अलावा कोई और एक मेथड है। तो हम लोग अगर √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगी √2, और √2 को √2 से हमें मिलेगी 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि इरेशनल नंबर को अगर किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगी। हमें इरेशनल नंबर मिल सकती है या फिर रैशनल नंबर मिल सकती है। सेम गोज फॉर द इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर। तो √7 डिवाइडेड बाय √5 ये हो गई इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर। इसका आंसर भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव है, तो इनका डिवीजन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं √5 डिवाइडेड बाय √5 तो उसकी आंसर आएगी 1। इन दिस केस एक इरेशनल नंबर को एक दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड किया है, लेकिन आपको आंसर मिल रही है 1। 1 इटसेल्फ इज़ अ रैशनल नंबर। या फिर 2 इंटू √5 और √5, 2 इंटू √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन उनको डिवीजन के बाद आपको मिल रही है 2, ये बन गई है रैशनल नंबर। तो ऐसा कह नहीं सकते कि जैसे कि रैशनल नंबर क्लोज ऑपरेशन है, मतलब उनके ऊपर कुछ भी करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो रैशनल नंबर ही प्रोड्यूस करते हैं। पर इरेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता। इरेशनल नंबर के केस में अगर यही ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन,
मल्टीप्लिकेशन, तो वो इरेशनल नंबर प्रोड्यूस करेगी या फिर रैशनल नंबर, दोनों में से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसे रैशनल नंबर ही इरेशनल नंबर ही लेना है। तो इसके ऊपर हमें आगे चल के थोड़े से सम्स देखने होंगे कि कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है, फाइंड आउट करना है वेदर दीज आर द रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में एक सम है, चेक वेदर 7/√5 7 डिवाइडेड बाई √5 √2 + 21 और π-2 ये इरेशनल नंबर है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो जैसे कि √5 इज़ नथिंग बट ऑल वी नो दैट 2.236 और ये चलता ही जाता है। √2 = 1.4142 और पाई की वैल्यू तो सबको मालूम है 3.1415 एंड सो ऑन। देखते हैं फर्स्ट सम 7 × √5 7 × √5 करोगे आप तो ऑब्वियसली इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिलेगी 15.652 और सो ऑन। तो ये इरेशनल नंबर बनेगी। सिमिलर वे अगर आपके पास 7 डिवाइडेड बाई √5 है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब √5 और √5, तो ये बन जाएगी तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके निकलेगी तो आपको 3.1304, तो ये भी इरेशनल नंबर बन गई। और जैसे कि √2 + 21 मतलब √2 इज नथिंग बट ये 1, इसमें अगर 21 ऐड करोगे तो आपको मिलेगी 21.4142। और सिमिलर केस फॉर π-2 जो है 1.1415 आएगी, क्योंकि पाई इज नथिंग बट 3.1415 और उसमें से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.1415। ये ऑल इरेशनल नंबर है, मतलब दिए गए सारे नंबर इरेशनल नंबर ही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसके आगे चलते हुए। कहा गया है कि ऐड 2/√2 2/√2 plus 5 into √3 and 3 minus √3। सो इनका हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2/√2 plus 5/√3 plus √2 minus 3/√3। √2 तो ये √2 बन जाएगी और इसकी बन जाएगी। हमें बेसिकली क्या करना है, इस एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट से इस एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी एडिशन करना है। तो पहले देखेंगे 2/√2 plus √2 plus 5/√3 minus 3/√3। तो हमें √2 कॉमन है तो √2 कॉमन निकालेंगे और ये बन जाएगी 2 + 1 और इसमें से हम लोग +√3 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगी 5 - 3। तो 2 + 1 हो गई 3, तो 3 2 √2 प्लस इधर हो गई 2 × √3। ये आपकी बन गई फाइनल आंसर। अभी हमें मल्टीप्लाई 6 × √5 बाय 2 × √5। काफ़ी आसान सा है, अगर देखोगे आप 6 × √5 तो 2 × √5 तो ये हो जाएगी 12 × √5 × √5 which is nothing but 12 × 5 which is nothing but 60। और एक्सप्लेनेशन देखते इसके ऊपर डिवाइड
तो √15/2/√3। अभी 8 × 15 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × √5/√3, क्योंकि ये ध्यान में रखो अगर a और b है तो हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। a × b है तो हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इन दिस केस 15 है, 15 इज नथिंग बट 5 × 3, तो हम इसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। तो इसी वही फार्मूला को यहाँ यूज़ किया है और यहाँ है √5/2/3, तो √3 का आंसर ये 4 हो गया, तो आंसर आ गया फिर 4 × √5। तो ये काफ़ी आसान सम थे जो हम लोगों ने देख लिए। तो इसके ऊपर हम लोग जाके आगे देखेंगे कि पावर्स के ऊपर क्या रूल्स है और वो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, लेकिन वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि पावर्स के क्या रूल होते हैं और हमने कैसे हैंडल करने हैं। रियल नंबर, जब पावर्स रियल नंबर हो गए तो कैसे, तो क्या रूल्स बनते हैं। टिल देन टेक केयर।